नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 और 27 अगस्त के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए आने वाले 48 घंटों का समय कैसा रहेगा और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या होगी और इनका प्रभाव आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर कैसा रहेगा, कहाँ कहाँ आपको सावधानियाँ रखनी होंगी और किन किन चीज़ों में आपको लाभ मिलने वाला है, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम जीवन कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, नौकरी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसे भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 26 और 27 अगस्त के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जरूर लिख दें और शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की, ये 2 दिन क्या बड़ा परिवर्तन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करें चंद्रमा की स्थिति के बारे में, तो चंद्रमा इन 2 दिनों में आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है, 12वें भाव के चंद्रमा अच्छे माने जाते हैं। तो चंद्रमा की वजह से सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए थोड़ा परेशानी देने वाला ये समय हम कह सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा। स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधानी ज़रूर रखनी होगी, खास तौर से जो स्किन से रिलेटेड परेशानियाँ होती हैं उनके लिए आपको थोड़ा सावधान जरूर रहना होगा। इसके अलावा देखिए, इन 2 दिनों में आप किसी ऐसी गतिविधियों का हिस्सा ना बने जो कानून से जुड़ी हुई हों या फिर किसी भी नियमों का उल्लंघन ना करें, क्योंकि ऐसा करने से इस समय आप मुसीबत में भी फंस सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। लेकिन देखिए, इन 2 दिनों में आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, अच्छी स्थितियां भी परिवर्तित होंगी। एक तो देखिए, यहाँ आपके अंदर आत्मबल बढ़ेगा, आप फुल कॉन्फिडेंट रहेंगे, अपने काम को करने की प्रेरणा आपको मिलेगी, आपके मन में हर्ष की भावना होगी, यानी एक अंदरूनी खुशी आपको इस समय महसूस होगी, जिससे आप काफ़ी रिलैक्स खुद को महसूस करेंगे। लेकिन साथ ही किसी के साथ बेवजह का झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए किसी भी तरह की वाद विवाद की स्थिति में पड़ने से आप जितना हो सके उतना बचे रहें। चाहे वो आपके पड़ोसी हों या फिर आपके मित्र हों, किसी भी तरह के कोई झगड़ा आपको उनके साथ नहीं करना है, सिर्फ अपने काम से काम आपको रखना है, तभी ये समय आप लोगों के लिए उचित होगा। इसके अलावा देखिए, प्रेम जीवन में थोड़ी सी उतार चढ़ाव की स्थितियां आपके लिए ज़रूर देखने को मिल सकती हैं, इसलिए जो जातक प्रेम जीवन में हैं उनको अपने तनाव को कम करने की कोशिश ज़रूर करनी है। हालांकि शादीशुदा लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन के लिए समय अच्छा रहेगा, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहने वाला है। संबंधों में मधुरता होगी, आपका व्यवहार मधुर भी रहेगा। हालांकि बीच बीच में कुछ चिड़चिड़ापन भी आपके व्यवहार में आ सकता है, यानी दोनों ही तरह की स्थितियां आप लोगों के लिए यहां बनती हुई नज़र आ रही हैं। साथ ही इस समय आपके आसपास के लोग आपके मधुर व्यवहार को देखकर हैरान रह जाएंगे, लेकिन दूसरे ही क्षण ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर किसी न किसी वजह से चिड़चिड़ाहट आ जाए और आप एकदम से उग्र हो जाएं। तो दोस्तों, जब ऐसी स्थितियां निर्मित होंगी उनमें आपको धैर्य बनाकर रखना होगा, अपने ऊपर कंट्रोल कर चलना होगा। बाकी इन 2 दिनों में आप लोगों की मदद करने के लिए आगे आएंगे। अब आप पाएंगे कि अब ज़िंदगी के प्रति आपके देखने का जो नज़रिया है वो पूरी तरह से बदल गया है। तो ध्यान रखें कि बदलाव सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी है। तो ये जो बदलाव है अब आपके अंदर देखने को मिलेगा, ये काफ़ी अच्छा होगा। और यदि आप किसी तरह का संस्था से जुड़े हुए हैं तो देखिए, उसके ज़रिए जुड़कर इस समय आप लोगों की मदद करते हुए नजर आएंगे, जहां आपके कामों की तारीफ भी होगी, लोग आपकी सराहना कर सकते हैं। ऐसा ये समय बन रहा है, क्योंकि देखिए, अपनी तारीफ़ें बटोरने के लिए आपने बहुत मेहनत भी की है, इसलिए उस मेहनत का फल अब आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और साथ ही विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। जो भी छात्र घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे थे तो उनको इस समय बड़ा अच्छा फल देखने को मिलेगा, घर लौटने का भी मौका आपको प्राप्त होगा। साथ ही अगर हम बात करें हायर एजुकेशन वाले बच्चों की, तो उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा, लेकिन उनकी पढ़ाई से आपका मन थोड़ा इधर उधर भटक सकता है, यानी इस समय बेकार की चीज़ों में आप अपना मन लगा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस ज़रूर करना होगा, और फोकस करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योग व्यायाम कर सकते हैं। अगर आपको परेशानी है, अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े भाई बहनों से मदद ले सकते हैं, लेकिन आप अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस रखें।
क्योंकि देखिए अगर ऐसी स्थितियां सामने आती भी हैं तो उनसे आपको घबराना नहीं है, उनका डटकर सामना आपको करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा देखिए यदि इस समय आप कोई कदम उठाने जा रहे हैं या किसी भी सिलसिले में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले आप विचार विमर्श अच्छे से कर लें। किसी बड़ों से, किसी अनुभवी व्यक्ति से अच्छे से सलाह मशवरा ले लें ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। क्योंकि देखिए ये समय ऐसा होगा कि यदि आपने कहीं पर कुछ सोच समझकर निवेश किया है तो उसका रिजल्ट अब आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। प्रेम जीवन भी आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। अब आपका किया गया चुनाव यहाँ आपको बेहद फ़ायदे देकर जा सकता है। इसके अलावा इन 2 दिनों में आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है, यानी कोई आपका रिश्तेदार या आपका मित्र आपको शुभ समाचार की प्राप्ति दे सकता है, कोई खुशखबरी सुना सकता है। हालांकि संतान पक्ष से जुड़ी अच्छी खबर भी आपको सुनने को मिल सकती है। तो दोस्तों अच्छी खुशखबरियां सुनने का ही ये समय होगा। बस आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना होगा, बेहतर तरीके से रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां इन 2 दिनों में थोड़ा परेशान कर सकती हैं। इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता आपको होगी। इसके अलावा देखिए यदि आप किसी तरह का वाहन चलाते हैं तो वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। और साथ ही अगर आप कहीं ऐसी जगह पर काम करते हैं, बिजली विभाग से जुड़े हुए हैं, तो बिजली के यंत्रों का प्रयोग करते समय भी आपको सावधानी रखनी होगी। आसपास के वातावरण में काम करते समय, जैसे रसोई घर है या टीवी देखते समय कोई भी बिजली का काम है तो उसके लिए सावधानी आपको रखनी है, क्योंकि 12वें भाव का जो चंद्रमा है वो ऐसी परेशानियां देता है। इसलिए यहाँ सावधानी आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए इन 2 दिनों में यदि हम बात करें आपके करियर की, तो करियर के लिहाज से भी ये 2 दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं। आपको अपने करियर में बड़ा अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके कार्य क्षेत्र में भी चंद्रमा अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। आपके कामों को देखकर आपके उच्च अधिकारी भी इस समय काफ़ी प्रसन्न रहेंगे और आपके कामों की सराहना करेंगे। और यदि बात करें आपकी लव लाइफ की, तो अगर आप विवाह योग्य हैं, विवाह आपका नहीं हो पा रहा था, किसी न किसी तरह से अड़चनें आ रही थी, तो देखिए अब ये समय है, यहाँ आपको विवाह प्रस्ताव आते हुए दिखाई देंगे, जिनको स्वीकारना आप लोगों के लिए इस समय उचित होगा। आपके रिश्ते की बात यहाँ पक्की हो सकती है, ऐसी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। तो बस आपको अपने रिश्ते के लिए तैयार रहना है, अपने घर परिवार वालों की मंजूरी लेने के लिए तैयार रहना है। बहुत अच्छी खुशखबरी आपको इन 2 दिनों में सुनने को मिल सकती है। ये समय ऐसा होगा कि यहाँ आपके सभी बिगड़े हुए काम बनते चले जाएंगे, सभी परेशानियाँ आपको दूर होती हुई दिखाई देंगी, निश्चित रूप से दिखाई देंगी। और देखिए इस राशि के जो जातक किसी तरह से विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेशी व्यापार करते हैं, वहाँ से आप इनकम करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन काम करते हैं, तो उसके लिए ये समय लाभदायक रहेगा। इन 48 घंटों में आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है, यानी जितनी सावधानी आपको रखनी है उतने ही लाभ की प्राप्ति भी आपको इस समय में होने वाली है। बड़े अच्छे शुभ योग इन 2 दिनों में आपके लिए बने हुए हैं और इन योगों का फ़ायदा आपको उठाना है। किसी भी तरह के नए कार्य की शुरुआत यदि आप करना चाहते थे तो अब ये समय है, यहाँ आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि कुछ खर्चों का योग भी इन 2 दिनों में आपके लिए ज़रूर बनेगा, लेकिन इतना बड़ा खर्चा नहीं होगा। आप अच्छे से नियंत्रण बना सकेंगे और अपने धन को अच्छे से संचित भी कर पाएंगे। हर चीज़ में काफ़ी अच्छा बैलेंस आप यहाँ बनाकर चलेंगे। इतनी अच्छी सोच आपकी होगी तो इन 2 दिनों में काफ़ी अच्छे सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। हर क्षेत्र में कामयाबी के रास्ते प्रशस्त होंगे, नए नए धन कमाने के मार्ग खुलेंगे, जिसकी तरफ अग्रसर होकर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि ये जो समय है ये आप लोगों को काफ़ी कुछ देकर जाने वाला है, इसलिए ऐसे समय का फ़ायदा आपको उठाना है। और जो इसके आगे आने वाला समय होगा वो भी आपके लिए बड़े अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा, क्योंकि जो मेहनत, जो प्रयास आप कर रहे हैं उनका फल यदि आपको किसी वजह से इस दौरान नहीं मिला तो आगे आने वाले समय में देखने को ज़रूर मिलेगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लाभ तो आपको ज़रूर होना है, अभी नहीं तो कुछ समय बाद आपको लाभ होगा। साथ ही सामाजिक क्षेत्र में भी यदि आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ से भी आपको बहुत अच्छे मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सभी लोग आपकी इज्जत करेंगे, आप अपनी एक नई पहचान समाज में बना पाएंगे और आपका स्वभाव इस दौरान इतना अच्छा होगा कि आप लोगों को आकर्षित कर पाने में सफल होंगे। लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी होंगे और आपके तरीक़ों को, किसी सोच को फॉलो करते हुए वो दिखाई देंगे, जिसकी वजह से आप अपने साथ दूसरों का भी फ़ायदा करा सकेंगे। ऐसा ये समय आपके लिए है। हालांकि इन 2 दिनों में आपकी रुचि धार्मिक चीज़ों की तरफ भी ज़्यादा देखी जाएगी। गुण, विद्या, कलात्मक या धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने में ज़्यादा समय आप देंगे, जो आप लोगों के अंदर एक सकारात्मक एनर्जी को पैदा करेगा। यानी आप यहाँ काफ़ी पॉजिटिव सोच वाले रह सकते हैं, काफ़ी अच्छी सोच आपकी यहाँ पर होगी।
हर तरह से ये समय आप लोगों के लिए अनुकूल बना हुआ है। आपकी वाणी भी काफ़ी प्रखर होगी, निखर कर सामने आएगी और आप अपनी वाणी के बल पर इस समय लोगों का दिल जीत पाने में भी सफल होंगे। सभी लोग आपके प्रति प्रेम भाव रखेंगे। बस इस समय का फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं। चलिए दोस्तों, फिलहाल अब हम आपसे विदा लेते हैं और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम प्रार्थना करते हैं आपका आने वाला समय शुभ हो।